किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे जुलाई माह में गन्ने की फसल में किसान भाइयों करने वाले कुछ आवश्यक कार्यों के बारे में। अगर ये किसान भाइयों कुछ आवश्यक कार्य अगर आप अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों जुलाई माह में कर लेते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों आपको अपने गन्ने का जो उत्पादन है किसान भाइयों उसमें किसान भाइयों 10 से 15% का जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपके गन्ने का जो विकास है किसान भाइयों वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों हो पाएगा। गन्ना आपका जो है वो अच्छी बढ़वार लेगा और अच्छी लंबाई अच्छी मोटाई भी किसान भाइयों करेगा। तो इसलिए किसान भाइयों इस वीडियो में जो बताया जाए हमारे द्वारा जो कार्य आपको बताए जाएंगे वो अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको गन्ने की फसल में अपने देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ आप तक हम लेके आते रहते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों की जुलाई माह में वो कौन से वो कार्य हैं जो आपने करने हैं। तो सबसे पहला जो किसान भाइयों कार्य है वो है कि आपने किसान भाइयों अपने गन्ने में किसान भाइयों मिट्टी जो है वो चढ़ा लेनी है। क्योंकि अगर आपका गन्ना किसान भाइयों लगभग जो है 5-6 फीट का हो चुका है तो उसमें किसान भाइयों आप जो है मिट्टी जो है वो चढ़ा सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने से पहले किसान भाइयों आपने एक और आवश्यक कार्य करना है, वो ये है कि आपने मिट्टी चढ़ाने से पहले किसान भाइयों जो आखिरी जो खाद होती है जो मिट्टी चढ़ाते समय हम लोग डालते हैं उस खाद का किसान भाइयों आपने इस्तेमाल कर लेना है। अगर उस खाद के बारे में अगर बात की जाए तो किसान भाई इस खाद में आप जो है जो कि आपने मिट्टी चढ़ाते हुए इस्तेमाल करनी है उसमें आप जो है लगभग डीएपी जो है वो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने इस्तेमाल करनी है। वहीं अगर बात की जाए पोटास की तो पोटास किसान भाइयों आपने लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में ही किसान भाइयों लगभग जो है 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने यूरिया का भी किसान भाइयों इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आप और कोई जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह है अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये किसान भाइयों खाद है जिसका आपने मिट्टी चढ़ाते हुए इस्तेमाल करना है। ये खाद डालने के बाद आपने जो है अपने खेत में किसान भाइयों मिट्टी जो है वो चढ़ा देनी। मिट्टी चढ़ाने के लिए आप कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके अपने खेत में किसान भाइयों मिट्टी जो है वो चढ़ा सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद किसान भाइयों आपने क्या करना है कि अपने गन्ने की किसान भाइयों बंधाई कर देनी है। अगर आपका गन्ना लगभग जो है 6-7 फीट का किसान भाइयों हो चुका है तो आपने अपने गन्ने की किसान भाइयों बंधाई करवा देनी है। क्योंकि गन्ने की बंधाई करने से क्या होता है किसान भाइयों की गन्ना जो है वो गिरता नहीं है जल्दी, क्योंकि इस समय बारिश काफ़ी हो रही है, हवा जो है वो भी काफ़ी तेज़ चलती है। तो अगर आप अपने गन्ने की बंधाई कर देंगे मिट्टी लगा देंगे तो गन्ना जब गिरेगा नहीं तो आपका गन्ना जो है किसान भाइयों अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी लंबाई पकड़ेगा। और जब गन्ना गिरता नहीं है तो गन्ने का वज़न किसान भाइयों वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। आपने किसान भाइयों जो गन्ने की बंधाई करनी है उसमें विशेष ध्यान देना है कि आपने इस प्रकार से गन्ने की बंधाई करनी है कि अगौले से किसान भाइयों 2 फीट नीचे से बंधाई करनी है। लगभग ऊपर जो है अगौला लगभग जो है 1.5-2 फीट छूट जाए ताकि गन्ना जो है ऊपर को ग्रोथ कर पाए। अगर आप नीचे से कस के जो ऊपर बंधाई कर देंगे तो जहाँ से किसान भाइयों अगर गन्ना दब जाएगा, जहाँ से नरम गन्ना होगा तो वहाँ से उसकी ग्रोथ जो है वो किसान भाइयों रुक जाएगी। और एक और कार्य करें कि आपने जब गन्ने की बंधाई करनी है तो वो अगौले जो गन्ने की जो पत्तियाँ होती हैं किसान भाइयों उसी से ही कोशिश करनी है कि उसी से गन्ने की बंधाई करें। इसके अलावा किसान भाई जो आपने अगला जो कार्य करना है वो ये है कि आपने आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है बरसात किसान भाइयों काफ़ी हो रही है और बरसात में एक जो रोग है पोका बोइंग के नाम से जिसको जाना जाता है वो काफ़ी किसान भाइयों गन्नों में देखने को मिल रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए भी किसान भाइयों आपने कुछ विशेष कार्य करने हैं। अगर आपके भी खेत में किसान भाइयों पोका बोइंग रोग अगर दिख रहा है तो आप जो है इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों आपने जो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब इसकी मात्रा की अगर बात की जाए तो लगभग जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का किसान भाइयों स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके लगभग किसान भाइयों 12 से 15 दिन के बाद अगर आपको पोका बोइंग के लक्षण किसान भाइयों फिर से दिखाई देते हैं तो आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की एक स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। अगर मात्रा की बात की जाए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की तो लगभग आपने 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसमें भी इस्तेमाल करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को। आपको किसान भाइयों बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों अगर आपके गन्ने में पोका बोइंग लगा रहेगा तो आपके गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो रुक जाएगी, जिससे आपके गन्ने की जो बढ़वार है वो रुकेगी और आपके गन्ने की जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं किसान भाई रुक जाएगी। तो जिसकी फलस्वरूप किसान भाई आपके गन्ने का जो उत्पादन है किसान भाई उसमें किसान भाई लगभग 20 से 25% की किसान भाई गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। इसलिए किसान भाई इस रोग की रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाई ये थे कुछ आवश्यक कार्य जिसको कि आप किसान भाइयों
जुलाई के माह में अगर करते हैं तो किसान भाई निश्चित तौर पर आपको किसान भाई आपके गन्ने का उत्पादन जो है लगभग वो किसान भाई उसमें जो है 10 से 15% की किसान भाई बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें आशा करते हैं कि आज की हमारी ये दी गई सामान्य जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को भी करिएगा लाइक। धन्यवाद किसान भाइयों।